राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गरमा दिया है। 15 में से 2 बार मोहन भागवत ने मंदिर बनाने की बात उठाई है। इस पर संसद में आज हंगामा भी हुआ। कोर्ट में चल रहे इस मामले पर सरकार ने साफ किया कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की घटना पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है और कहा है कि इसी घटना के बाद दरअसल देश आरडीएक्स और AK-47 से रूबरू हुआ था। उसने इसके बारे में जाना। आजम खान ने यह बयान दिया है एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे शनिवार की रात 8 बजे। मैं आपसे बड़ी तस्दीक के साथ ही कहना चाहता हूं कि 6 दिसंबर 1992 से पहले हिंदुस्तान में कोई आरडीएक्स का नाम नहीं जानता था। AK-47 और AK-56 का नाम कोई नहीं जानता था। मानव बम का नाम कोई नहीं जानता था। कौन है जिम्मेदार इन हालात के लिए जहां मुल्क को ले जाकर खड़ा कर दिया आरएसएस ने? क्या चाहते हैं? हमारे साथ बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, अगर आपने आजम खान का बयान सुना कि 1992 से पहले कोई आरडीएक्स, मानव बम जैसी चीजें नहीं जानता था, तो क्या यह माना जाए इसका ठीकरा वो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं? आजम खान जिस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति के इस के अमर्यादित अलोकतांत्रिक असंगत वक्तव्यों पर कोई टिप्पणी करे तो आजम खान जीता है। तो लक्ष्मीकांत जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मगर जैसे ही टेलीफोन लाइन जो है वो स्पष्ट होगी हम उनका रुख फिर करेंगे। और लक्ष्मीकांत जी, मेरी आपसे गुजारिश है अगर आप किसी ऐसी जगह पर आ जाएं जहां से रिसेप्शन बेहतर हो, थोड़ा बेहतर हो, आपकी आवाज हम सुन पाएं। तो आजम खान ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 1992 से पहले, यानी कि 6 दिसंबर 1992 से पहले देश आरडीएक्स से रूबरू नहीं था। डेक्स जो है AK-47 से रूबरू नहीं हुआ था। AK-47 से उनका यह कहना है, कहीं ना कहीं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जब बाबरी ढाया गया था उसके बाद ही ये तमाम चीजें बढ़ी। अबू आजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के। अबू आजमी साहब, ये कह रहे हैं आजम खान कि उससे पहले आरडीएक्स को देश नहीं जानता था, AK-47 देश जानता था। क्या ये कहना सही होगा? नहीं, देखिए, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई बात है, बिल्कुल सच्ची है कि उसके पहले आरडीएक्स आम आदमी, या मुझे लगता है कि बहुत कम ही शायद लोगों को, जो लोग कोई फौज में रहे होंगे, शायद मालूम रहा होगा। हम सबको आरडीएक्स नामो निशान था। और ये बिल्कुल सच है कि बाबरी मस्जिद की शहादत और देश में 40 जगह दंगे, मुंबई में कम से कम 2-2.5 हजार लोग मारे गए, 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, सरकारें चुपचाप बैठ गई। तो वो हमारे देश में जो ISI के लोग नजर बिठाए बैठे हैं कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है, भारतवर्ष को कमजोर करना है, इन्हें एक बहाना मिला और इन लोगों ने इस देश के अंदर ब्लास्ट। तो आप इस बात का ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं अबू आजमी? सीधा वो लोग जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवीजन किया, वो चाहे शिवसेना हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे बीजेपी हो, ये सब लोग, जो लोग आज भी ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम वहां पर मंदिर बनाएंगे। नहीं, तो क्या आप ये भी कह रहे हैं अबू आजमी कि मुसलमान देश का वो हिंसक हुआ इस चलते और वो ISI के प्रोपेगेंडा में आ गया? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर। देखिए, ऐसा है, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। 12 मार्च 1992 को जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था, इसमें मुंबई के बहुत सारे नौजवान जानबूझ करके एक्शन के रिएक्शन में उन्होंने बम ब्लास्ट किया था। ये उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है। और श्री MN सिंह जो कमिश्नर थे, जो उस ब्लास्ट की इंक्वायरी कर रहे थे, उन्होंने जस्टिस कृष्णा। नहीं, मुझे बहुत हैरत हो रही है अबू आजमी कि आप एक्शन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बाबरी एक दूसरा सानेहा था, एक अलग वक्फा था, और जब धमाके हुए मुंबई में जिसमें कई बेकसूर मारे गए, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि एक्शन का रिएक्शन हुआ था। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं एक रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं एक रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। आप जस्टिस कृष्णा की रिपोर्ट को मांग लीजिए और पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है उन्होंने, जस्टिस कृष्णा ने, कि MN सिंह जो बम ब्लास्ट की इंक्वायरी कर रहे थे, उनका मानना था, और उनका मेरा भी मानना है, जो बम ब्लास्ट हुआ है
वो बाबरी मस्जिद के रिएक्शन और मुंबई के दंगों की वजह से हुआ है। अब आपको इसको जस्टिफाई करना हो कीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है उसके अंदर। ठीक है अबू आजमी साहब, मेरे साथ बने रहिए आप। आजम खान ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फिर सुनते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, मगर पहले ये सुनते हैं। मैं आपसे बड़ी तस्दीक के साथ ही कहना चाहता हूं कि 6 दिसंबर 1992 से पहले हिंदुस्तान में कोई आरडीएक्स का नाम नहीं जानता था। AK-47 और AK-56 का नाम कोई नहीं जानता था। मानव बम का नाम कोई नहीं जानता था। कौन है जिम्मेदार इन हालात के लिए? जहां मुल्क को ले जाकर खड़ा कर दिया आरएसएस ने, क्या चाहते हैं? अखिलेश सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या ये बयान निहायत ही उत्तेजक, प्रोवोकेटिव किस्म का है? बहुत ही अफसोस हो रहा है। मैंने दोनों के बयान सुने, बहुत ही अफसोस हो रहा है। यदि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं बीजेपी की उन कृत्यों का जो 6 दिसंबर को हुआ और जो मुंबई में हुआ, लेकिन अगर गलत होता है हुआ भी है, ये भी मैं कह रहा हूं कि गलत हुआ है, तो इस देश में कानून है, संविधान है। किसी को क्यों कानून अपने हाथ में लेने की नौबत आती है, और आती है तो उसको किस तरह से क्यों जस्टिफाई किया जाता है? एक गुनाह की तुलना दूसरे गुनाह से कर देना, और वो भी संजीदा और जिम्मेदार लोगों द्वारा, ये बहुत अफसोस है। जिन पे लोगों की नजरें लगी हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनकी एक एक चीज को जनता माइन्यूटली वॉच करती है। ये सब इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए जी। अगर कहीं हो रहा है, कुछ भी हुआ है या आगे भी होता है, तो इस देश में कानून और संविधान है, सबको उस पर आस्था रखनी चाहिए। जिन लोगों ने ये गुनाह किया वो लोग क्या बच पा रहे हैं या बचेंगे? वो सब सलाखों के पीछे थे, सलाखों के पीछे जाएंगे। बाबरी मस्जिद के जितने भी उस अयोध्या कांड के दोषी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उसमें कानून अपना काम कर रहा है। कानून पे सबको यकीन रखना चाहिए, एक दिन न्याय। अखिलेश जी एक मिनट अखिलेश जी, हमारे साथ अबू आजमी भी हैं। अबू आजमी, आपने सुना अखिलेश जी कह रहे थे, देखिए जो आप तर्क दे रहे हैं ना कि साहब एक्शन का रिएक्शन, बेशक आप जस्टिस कृष्णा को कोट कर रहे हैं, मगर जो एक्शन का रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, यही बात वो कट्टर हिंदुत्ववादी तत्व भी कहते हैं गुजरात दंगों को सही ठहराने के लिए कि भैया गोधरा के रिएक्शन में हुआ था। आप भी वही बात कर रहे हैं, क्या कैसे भिन्न है आप उनसे? नहीं सुनिए, आप जो कह रहे हैं अखिलेश सिंह जी की देश में कानून है, बिल्कुल कानून है, कानून पे भरोसा हमें है, लेकिन मुझे अखिलेश सिंह जी से पूछना है कि मुंबई के दंगों में 2 से 2,500 लोग मारे गए थे। जस्टिस कृष्णा ने रिपोर्ट दिया, 32 पुलिस वालों का खुला नाम दिया हुआ है, लेकिन एक आदमी को आज तक सजा हुई क्या? एक आदमी जेल में गया क्या? मुझे इसका जवाब दे देना। अखिलेश जवाब दीजिए, अखिलेश जी जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, वो तो कानून अपना काम कर रहा है ना। कानून अपना काम कर रहा है। सजाएं हुई हैं, हो भी रही हैं। अगर सुनिए गनगनाते फिर रहे हैं, कानून काम कर रहा है। अबू आजमी एक मिनट सुन लीजिए, अबू आजमी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। अबू आजमी आऊंगा मैं। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। देखिए, हम क्या अपने देश के संविधान और कानून से विश्वास उठा लें? जो बातें कही जा रही हैं, इसका मतलब हम विश्वास छोड़ दें, सब लोग कानून अपने हाथ में ले लें, अपना फैसला शुरू कर दें? बताइए अबू आजमी, बताइए ऐसे में कोर्ट्स का क्या फायदा, संविधान का क्या फायदा? आप जैसा अगर रिप्रेजेंटेटिव इस तरह का बयान देगा या जिस तरह का बयान दिया है आजम खान साहब ने, तो फिर देश का कानून कहां गया, संविधान कहां गया? नहीं, देश के कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो कानून के सामने गलत बयानियां करके, आप मुझे बता दीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आप बोलने दीजिए। मालेगांव में 9 लोग पकड़े गए, सीबीआई ने कहा ये कसूरवार हैं, एटीएस ने कहा ये कसूरवार हैं, 6 साल जेल में रहे। उसके बाद एक आदमी असीमानंद, उसने मुसलमान एक लड़का जेल में था, उसने उसके साथ हमदर्दी करने के जाकर उसने कोर्ट में उन्होंने कह दिया ये लड़के बेकसूर हैं, एनआईए बनाया गया। एनआईए बनाने के बाद वो सब के सब छूट गए। मुझे बताइए ना, कानून ने 6 साल जेल में रखा, सीबीआई और एटीएस के बोलने पर 3 चार्जशीट बनी। ठीक है हम जरा फोकस, ठीक है आपने अपनी बात रखी, मगर हम फोकस अभी इस मुद्दे पे करते हैं। आजम खान ने कहा, मेरे साथ सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल, आजम खान के इस बयान के 2 पहलू हैं। पहला, आपकी रिएक्शन इस पे, दूसरा ये बीजेपी पर ही तो ठीकरा फोड़ रहे हैं इसका। उन्होंने कहा है कि AK-47 और RDX लोग 1992 से पहले जानते नहीं थे, 6 दिसंबर से पहले जानते नहीं थे। आजम खान जिस वहशीपने से बोलते हैं, उनका एक ही मकसद है, देश के अंदर आग लगा के रखना।
अगर उनके एक एक बयान पे आप ध्यान दें, वो यूनाइटेड नेशंस में जाके हिंदुस्तान को बेइज्जत करने की बात करते हैं। जी। वो हर मौके पे किस तरह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य पैदा हो सके, किस तरह देश का जो माहौल है, सांप्रदायिक माहौल है, वो खराब हो सके, उनकी हर संभव कोशिश रही है। जी। मैं ये मांग करता हूं कि आजम खान को फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। वो एक मंत्री बनने लायक है नहीं। उनको ना संविधान के प्रति, ना जी, लोगों सुभाष के जी। प्रति कोई समर्पण है, ना कोई आस्था है। जी। उनका सारा जो आचरण है वो एक बहुत ही निम्न किस्म की राजनीति करने वाले व्यक्ति का आचरण है। चलिए, इसलिए उनके बयान का विश्लेषण करना मुझे लगता है सेंसिबिलिटी की तौहीन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल, अबू आजमी और अखिलेश सिंह। तो आजम खान ने जो एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है, उस पर बवाल उठ गया है।